नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, मेरे हाथ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का एक संग्रह है। उनकी एक कविता है, अमर है गणतंत्र। मैं शुरुआत आज उस कविता से करना चाहता हूं जिसमें वाजपेयी जी लिखते हैं कि राजपथ पर भीड़, जनपथ पर पड़ा सूना, पलटनों का मार्च, होता शोर दूना। शोर से डूबे हुए स्वाधीनता के स्वर, रुद्रवाणी लेखनी जड़, कसमसाता डर। भयांकित भीड़, जन अधिकार वंचित, बंद न्याय कपाट, सत्ता अमर्यादित। लोक का क्षय, व्यक्ति का जयकार होता, स्वतंत्रता का स्वप्न, रावी तीर रोता। रक्त के आंसू बहाने को विवश गणतंत्र, राजमद ने रौंद डाले मुक्ति के शुभ मंत्र। क्या इसी दिन के लिए पूर्वज हुए बलिदान, पीढ़ियां जूझी सदियों चला अग्नि स्नान। स्वतंत्रता के दूसरे संघर्ष का घन नाद, होलिका आपात की फिर मांगती प्रहलाद। अमर है गणतंत्र, कारा के खुलेंगे द्वार, पुत्र अमृत के न विष से मान सकते हार। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी कविता। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। ओ सिस्टर, सिस्टर, भाई मेरे बेटे को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी, स्टे फ्री, दे दो प्यार। इस मजबूर बाप के दर्द को वही समझ सकता है जो खुद एक बेटी का पिता हो। जिस बेटी की समस्या को या बेटी की जिस समस्या के बारे में पब्लिक में बात करते हुए भी पिता हिचकिचाता है, इस मजबूर पिता को इतनी भीड़ के सामने बेटी की उस समस्या के निदान के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, वो भी किसके? एक एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारियों के। क्योंकि कई घंटों से ये अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पर बैठा रहा, इस इंतज़ार में कि हमारी फ्लाइट उड़ेगी। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की अभी तक सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। लोग बेहाल हैं। कईयों को शादियों में, अपनी शादी के रिसेप्शन में कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, किसी को अस्थि विसर्जन के लिए जाना था, किसी का एग्ज़ाम था, सब का सब कैंसिल। और लोग घंटों एयरपोर्ट पर बैठने को मजबूर है क्योंकि एक इंडिगो एयरलाइंस नाम की कंपनी ने सरकार ने जो आदेश दिए थे वो नहीं माने। उसकी वजह से ये सब लोगों को झेलना पड़ रहा है, तकलीफ लोगों को झेलना पड़ रहा है। और मज़े की बात, सरकार ने इस कंपनी पर जुर्माना या इसको पनिश करने के बजाय अपना वो आदेश ही वापस ले लिया जिसको लेकर इस कंपनी में ये सारा हो हल्ला हुआ, जहां उन्होंने पायलट्स के वर्किंग आवर्स को लेकर कुछ डायरेक्शंस दी थी इस कंपनी को। ये है आज की सरकार। मैंने थंबनेल क्या दिया है अपनी वीडियो का कि एक बाप के दर्द को समझने के लिए एक बाप होना ज़रूरी है, या यूँ कहें, मैंने यूँ कहा है कि एक बाप के दर्द को डैश 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 क्या समझेगा। आप समझ सकते हैं उस डैश डैश में क्या भरना चाहता था मैं। जैसे राजा महाराजाओं के वक्त में प्रजा का बाप होता था राजा, उसी तरह से लोकतंत्र में जनता का पिता होता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अपने हर बच्चे का ध्यान बराबर रखना होता है। लेकिन इस देश में एक पिता अपनी बेटी के पीरियड्स की दुहाई देकर सिर्फ पैड मांगने पर मजबूर हो गया है, तो दूसरी तरफ जो इस देश का पिता है वो मशगूल है इस चीज़ में कि भाई
एक बड़ा देश का राष्ट्राध्यक्ष आया है, उसके आगे कैसे बिछ जाऊं। अपने देश के पिता को, एक बेटी के पिता का दर्द वो उसको नहीं दिखता, लेकिन उस दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के गले में जफ्फियां डाल डाल के चिपको आंदोलन की तरह हर जगह चिपक जाता है। उस राष्ट्राध्यक्ष के लिए बड़े बड़े भोज आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, वो प्रोटोकॉल है, वो होना भी चाहिए, लेकिन इस बाप के दर्द को कौन जानेगा जो अपनी बेटी के लिए इतना मजबूर हो गया है। और ऐसे कितने ही मैंने जो गिनाए आपको, उन सब के दर्द को कौन समझेगा। आदमी दर्द तभी समझता है जब वो खुद उससे गुजरता है। इसीलिए मैंने कहा, एक पिता के दर्द को समझने के लिए पिता होना जरूरी है। और वो क्या समझेगा उस दर्द को जो खुद हर जिम्मेदारियों से भागता फिरता हो। और देश की बदकिस्मती ये है कि उसी पार्टी के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसी कविता लिखी थी जो आज के हालात में बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा होगा कि जब वो कविता लिख रहे थे कि एक दिन उन्हीं की पार्टी का एक नेता देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगा और ये बात उस पर सच बैठेगी। खास करके ये 2-3 लाइनें, 4 लाइनें फिर से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ वो कहते हैं, भयांकित भीड़ जन अधिकार वंचित, भयांकित भीड़ जन अधिकार वंचित, बंद न्याय कपाट, सत्ता अमर्यादित, लोक का क्षय, व्यक्ति का जयकार होता, स्वतंत्रता का स्वप्न रावी तीर होता। जन अधिकार SIR हो रहा है, किसके कितने जन अधिकार मिल रहे हैं आप खुद समझदार हैं। बंद न्याय कपाट, हमारी अदालतों का हाल क्या है, ये अटल बिहारी वाजपेयी शायद पहले ही भांप गए थे। सत्ता अमर्यादित, सत्ता इतनी अमर्यादित है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं तो वो वहाँ पर श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं और उनकी उस फोटो पर जो मौजूदा सत्ताधार पार्टी के समर्थक है, जिन्हें सोशल मीडिया पर खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, वो क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि राजघाट की विजिटर बुक पर पुतिन ने साइन किया, पक्का यही लिखा होगा, नाथूराम गोडसे अमर रहे। जबकि पुतिन ने क्या लिखा था? पुतिन ने लिखा कि आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी एक महान मानवतावादी थे। दुनिया में शांति स्थापित करने में उनका योगदान बहुत मूल्यवान रहा। आज भी उनकी स्वतंत्रता, सत्य, अहिंसा और मानवता की सोच उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। और समर्थक क्या लिखते हैं सत्ता के? कि लिखा होगा गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे अमर रहे। यही तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, सत्ता अमर्यादित, लोक का क्षय, व्यक्ति का जयकार होता। पिछले 12 साल में किसका जयकार हो रहा है? हमारा, आपका, जनता का? हम सबको मालूम है किसका जयकार हो रहा है और उस जयकार के लिए क्या क्या नौटंकियां की जाती हैं। सत्ता अमर्यादित का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है इस देश की मीडिया। जिस मीडिया को सवाल पूछने चाहिए थे, वो मीडिया जो कर रही है, उस पर मेरे हिसाब से देशद्रोह का मुकदमा बनता है। इस देश की मीडिया जो काम कर रही है वो देशद्रोह के मुकदमे से कहीं ज़्यादा है। मैं देशद्रोह का मुकदमा कम कह रहा हूँ। और ख़ास करके गुजारिश करूँगा मैं विपक्षी पार्टियों से, सब विपक्षी पार्टियों से, कि जिस दिन सत्ता में आओ, जिस दिन सत्ता में आओ, याद रखिएगा इन गोदी मीडिया वालों के नाम और इन सब पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि चाटुकारिता में किस तरह से कितनी हदें पार कर जाते हैं ये लोग, कभी कभी इस चीज़ को सोचते भी नहीं हैं। ये देखिए, ये भाई साहब, एक, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझते हैं,
कल व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं तो ये भाई साहब उस पर क्या कहते हैं। ये पाकिस्तान भारत के दुश्मनों के साथ यानी पाकिस्तान के साथ और जनरल मुनीर के साथ राहुल गांधी का नाम जोड़ते हैं। कहते हैं ना पाकिस्तान को नींद आ रही होगी, ना मुनीर को नींद आ रही होगी, ना राहुल गांधी को नींद आ रही होगी। देश के नेता विपक्ष को ये पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ उसका नाम जोड़ते हैं। इन्हें लगता है कि ये राहुल गांधी की बेइज्जती कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये बेइज्जती राहुल गांधी की नहीं है, ये बेइज्जती उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने 235-236 विपक्षी सांसदों को वोट दिया और वोट देकर विपक्ष में बैठाया। क्योंकि राहुल गांधी समूचे विपक्ष के नेता है, नेता विपक्ष है तो वो उन 235-236 सांसदों के नेता है। और जिन करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिया है, इस सुशांत नाम के घटिया जर्नलिस्ट ने, घटिया पत्रकार ने उन करोड़ों लोगों का अपमान किया है। तो इससे बड़ा देशद्रोह का मामला क्या होगा? क्यों नहीं इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है? वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि सत्ता के पालन पोषण में ये पल रहे हैं। पालन पोषण करने वाला इनका आका, खबरें क्या आई कि उन्हें पीएमओ से हटा दिया गया है तो थर थर कांपने लगी थी ये मीडिया। सवाल इस मीडिया को पूछना चाहिए कि ये जो पिता एक सैनिटरी पैड के लिए भीख मांग रहा है, वो बेटियां जो अपने पिता का अस्थि विसर्जन करना चाहती थीं, जाना चाहती थी लेकिन एयरपोर्ट पर मजबूर है, वो युवा जोड़ा जिसका रिसेप्शन था लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, घंटों बाद वो रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए अपने, या वो बुजुर्ग जिसे इलाज के लिए जाना था बेंगलोर लेकिन वो एक एयरपोर्ट पे फंसा रह गया, वो स्टूडेंट जिसका एग्ज़ाम था वो छूट गया। सवाल इस मीडिया को ये पूछना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री से कि उनका क्या कसूर कि इंडिगो की गलती की खामियाजा वो भुगते हैं। लेकिन वो नहीं पूछ रही मीडिया। सवाल क्या पूछ रही है? सवाल पूछ रही है, ये देखिए, पूछ रही है पुतिन से कि पिछले आप मतलब कोशिश करें कि मोदी जी की तारीफ मिले कि भाई किस प्रधानमंत्री को सबसे बेहतर बताने की कोशिश की कि आप पुतिन से जानना चाह रही थी, उनके मुंह से उगलवाना चाह रही थी कि वो किसी तरह से कह दें कि मोदी जी अब तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री है। ऐसा अजीबोगरीब सवाल पूछा, लेकिन ऐसे पत्रकारों को पुतिन अपनी जेब में रख के चलते हैं। पुतिन ने जो जवाब दिया ना, वो मखमल के में लपेट कर ऐसी सॉलिड चप्पल मारी है कि अगर शर्म होगी इस पत्रकार को तो शायद दोबारा ऐसा सवाल ना पूछे। The prime ministers of India have had a huge role to play in this strengthening of India-Russia ties. Who do you think, in your span of being a leader here in Russia, really made that difference since you were in power in enhancing India-Russia ties? Which are the prime ministers? Ну, вы знаете, это я уже говорил, вы меня просили дать... You've asked me to characterize other leaders of other countries. На мой взгляд, не очень You know, прилично. I don't think it's very decent. सुना आपने? ये भी देशद्रोह की कैटेगरी में आता है कि आप देश के पुराने प्रधानमंत्रियों के काम को नकारने की कोशिश कर रहे, उन्हें नेगेटिव इमेज में डालने की कोशिश कर रहे थे। जो एयरपोर्ट पर हो रहा था वो न दिखाने की बजाय गोदी मीडिया देखिए किस तरह से पुतिन के आने को लेकर ऐसी एक्साइटेड हो रही थी, ऐसे हो रहे थे कि मानो दुनिया में कैसा अजीबोगरीब चीज़ होगी जो पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन मैं सही बताऊं, 28 साल के पत्रकारिता के करियर में मुझे अब कल खास करके बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि मैं इस लाइन से क्यों निकला, मैंने ये प्रोफेशन क्यों चुना। कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यही पागलपन इस देश में चलाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप सबसे दोस्त, मोदी ट्रंप की दोस्ती, ये वो सो।
जब ट्रंप ने लात मारी तो फिर चीन की दोस्ती और मोदी की दोस्ती, ये वो सो। अब वही गान पुतिन के लिए। ठीक है, आपके देश में कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आया, बहुत अच्छी बात है, पूरा राष्ट्रीय जो है उनका स्वागत होना चाहिए, पूरे राष्ट्र को उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन स्वागत करने में और उनके आगे बिछ जाने में फ़र्क होता है। यूँ लग रहा है मुझे, खास करके ट्रंप के वो बयान के बाद, जब से ट्रंप ने मोदी जी को जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया कि सीज़ फायर उन्होंने कराया है, उसके बाद से जिस तरह से पहले चीन के राष्ट्रपति के सामने, फिर अब व्लादिमीर पुतिन के सामने जिस तरह से ये सरकार बिछ रही है, यूँ महसूस हो रहा है कि दुनिया को ये मैसेज जा रहा हो कि आप हमारे यहाँ आए या आप हमसे मिले, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने एक बहुत बड़ा हम पे एहसान कर दिया। बिछ गए। ये हाल कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का हुआ करता था। पाकिस्तान में कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आ जाता था तो पूरा देश यूँ लगता था कि बिछ गया है, पूरा देश सड़क पर लेट आया है, लमलेट हो गया, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान को देखकर लगता था। और हम लोग हंसते थे, हम लोग कहते थे कि ये यार पाकिस्तान है जो कभी भारत से आगे हुआ करता था। ये अब इस देश के हालात हैं। कभी पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में जूता चप्पल गाली गलौच देखकर हम हैरान होते थे कि ऐसी पत्रकारिता भी होती है। आज हमारे यहाँ पर उससे ज़्यादा हो रहा है। आज पाकिस्तान के लोग हम पर हंस रहे हैं। ये सच्चाई इस देश की, इस वक्त की है। लेकिन घूम फिर के बात वही आती है कि आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके परिवार का दर्द क्या है, आपके परिवार के लिए क्या सही है, आपके परिवार में क्या गलत हो रहा है, आपके परिवार को किस वक्त क्या चाहिए, आपका परिवार कैसा चलना चाहिए, ये सब एक पिता जानता है, पिता देखता है और पिता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो आदमी कभी पिता बना ही ना हो, जो पिता कैसा होता है वो जानता ही ना हो, उसे अगर वो सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी तो फिर वही होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस किताब में कहा है, अपनी कविता में कहा है, और जो इस वक्त देश और दुनिया देख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।